नमस्कार आप सभी का। ये है एमएस एक्सेल का लेक्चर नंबर 7 और हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में फॉर्मूला सीरीज को। तो किसी भी फॉर्मूला को सीखने से पहले आपको जानना होता है कि वो फॉर्मूला क्या है, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, यानी फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्यों जरूरी है, कैसे लगाया जाता है और कब उसका उपयोग हम कर सकते हैं। या तो आप सम फॉर्मूला पढ़ो, या फिर आप कोई भी फॉर्मूला पढ़ो, या फिर आप किसी भी टॉपिक को सीख रहे हो। तो ये 4 टॉपिक के बारे में आपको कंप्लीट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ही आप अपने अनुसार किसी भी फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सेशन में, इस क्लास में हम आज शुरू करने वाले हैं सम फॉर्मूला के बारे में कि सम फॉर्मूला क्या होता है और इसका यूज किस तरीके से एक्सेल में किया जाता है। साथ ही साथ एक कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आप सभी के लिए ये ई बुक बनाकर लेके आया हूँ, जो कि मैं आपको बिल्कुल फ्री में गिफ्ट करने वाला हूं। इसमें कोई भी चार्जेस आपको नहीं चाहिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा था, जहां से आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मैंने एक्सेल में ये प्रैक्टिस फाइल आपके लिए बनाई है, इसका भी लिंक मैं दे दूंगा, जहां से आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम में लेके इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि ये डाटा बहुत ही मेहनत के द्वारा बनाया गया है, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए मैंने ये सुविधा आपके लिए किया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सम फॉर्मूला क्या होता है और इसका सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स का मतलब होता है कि फॉर्मूला को किस तरीके से लगाया जाता है, उसमें क्या क्या चीजें आपसे मांगी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि सम फॉर्मूला क्या है। व्हाट इज सम फॉर्मूला। तो एक्सेल का सम फॉर्मूला एक इनबिल्ट गणितीय फंक्शन है जो दो या दो से अधिक मानों सेल्स को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। साधारण यहाँ पे समझे तो सम फॉर्मूला का प्रयोग एक्सेल में एडिशन यानी कि जोड़ने के लिए होता है। तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर दिया हुआ है जिनको आपको जोड़ना हो, तब हम क्या कर सकते हैं, सम फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। वाई, सम फॉर्मूला क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो यह एक्सेल का एक बेसिक और जरूरी टूल होता है। बड़े डेटा को जोड़ने में तेजी और सटीकता लाता है। और भी इसी तरीके से बहुत सारे टॉपिक हैं। व्हेन, फॉर्मूला कब उपयोग करें, फॉर्मूला का उपयोग हम कब कर सकते हैं। तो जब एक से अधिक या नंबर सेल्स को जोड़ने के लिए आवश्यकता आपको हो, या बहुत लंबा डाटा हो, वहां पे जोड़ना हो आपको। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है सेल्स रेफरल, जैसे A1 सेल्स में डाटा है, B1 सेल्स में डाटा है, C1 सेल्स में डाटा है। तो ये हो गया आपका थ्योरी, जो कि मैं जितने भी फॉर्मूले पढ़ाऊंगा वो सभी फॉर्मूले को आपको इस तरीके से मैं पीडीएफ बना के आपको देता हुआ चला जाऊंगा बिल्कुल फ्री में। आखिर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको। थोड़ा सा क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम चलिए डायरेक्टली प्रैक्टिकल आपको मैं करके दिखाता हूँ। उसके बाद मैं ये बताऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहें इन तक। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आते हैं हम एक्सेल में, सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं सम फंक्शन। यहाँ पे क्या है कि सीरियल नंबर है, नेम्स है, क्लास है, मैथ है, हिंदी है और साइंस है, यानी यहाँ पे स्टूडेंट का डाटा है। अब हमें क्या करना है कि ये जो तीनों, जैसे कि मैथ, हिंदी और साइंस है, ये 3 सब्जेक्ट का हमें टोटल मार्क्स निकालना है कि इन तीनों सब्जेक्ट को मिला के आखिर टोटल मार्क्स कितना होता है। तो अगर आप मैनुअली कैलकुलेट करेंगे तो आपका काफी टाइम लगेगा। मोबाइल से कैलकुलेट करेंगे फिर भी आप यहाँ पे एक एक करके सम करेंगे, फिर भी इनफ टाइम लगेगा। तो एक्सेल में हम सीख रहे हैं फॉर्मूला, तो यहाँ ना मोबाइल यूज करेंगे, ना ही हम कोई मैनुअली काम करेंगे। सारा काम फॉर्मूला के बेस में हो गया। तो सबसे पहला आपको काम करना है कि एक्सेल में फॉर्मूला लगाने से पहले आपको इक्वल टू प्रेस करना है। अब यहां से आपको टाइप करना है SUM, सम। अब इसमें आपको ब्रैकेट ओपन करना है। अब ब्रैकेट हम 2 तरीके से ओपन कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप शिफ्ट के साथ जो 9 बटन होता है जिसके ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ रहता है, अगर आप उसमें प्रेस करते हैं तो आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, और शिफ्ट के साथ 0 बटन को प्रेस करते हैं तो आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा तरीका है इजी वे में ब्रैकेट ओपन करने का, अब कि आप अपने कीबोर्ड से जो टाइप बटन होता है TAB, टैब, इस बटन को आपको एक बार प्रेस करना है। अब आपका जो ब्रैकेट है वो ओपन हो चुका है क्लियरली। अब इसका सिंटैक्स को समझते हैं। सबसे पहला आ रहा है नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्टली आपको पीडीएफ लेके समझाते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वे संख्याएं जिन्हें जोड़ना हो। नंबर 1 और नंबर 2 में क्या लेंगे, वे संख्या जिन्हें हमें जोड़ना हो। तो चलिए एक्सेल में आते डायरेक्टली। अब हमें जोड़ना कौन सा है, मैथ का, हिंदी का और साइंस का। तो ये तीनों ही नंबर को इस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे, हो जाएगा सेलेक्ट। अब आपको यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करना है शिफ्ट के साथ और इंटर बटन को प्रेस करना है। तो आपका जो टोटल है वो निकल के आ चुका है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसे तो हम मैनुअली भी मोबाइल से कैलकुलेट कर सकते थे। हाँ कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है,
पर यहाँ पे एक्सेल का जादू क्या है कि आप इस फॉर्मूला को नीचे अगर ऐसे ड्रैग करते देखिए यहाँ पे आपको कॉर्नर में इस तरीके से ब्लैक सा आपको प्लस का दिखेगा। अब अगर नीचे आप इसे ड्रैग करते देखिए ऑटोमेटिक आपको इस तरीके से निकल के चला आएगा। तो यही फायदा है एक्सेल में फॉर्मूला का, या फिर आप इसमें डबल क्लिक करते हैं तो भी आपका ये काम कर जाएगा। तो ये था पहला एग्जाम्पल सम फंक्शन का। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 में चलते हैं, हम इसे कैसे जोड़ेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कुछ प्रोडक्ट का डिटेल्स, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास टोटल स्टॉक में कितना आइटम है, इनका हमें टोटल निकालना है सबसे नीचे। तो हम यहाँ से स्क्रॉल करके इस तरीके से हम नीचे की ओर यहाँ पे आ जाते हैं और हमें टोटल करना है यहाँ पे। तो इक्वल टू लगाएंगे SU सम टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब हम चले जाएंगे सबसे ऊपर, इस तरीके से ऊपर कर्सर से करेंगे और इस तरीके से हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसका मैं एक इजी ट्रिक भी बताने वाला हूँ आपको, नीचे ऊपर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है, तो आपका टोटल प्रोडक्ट का यहाँ पे इस तरीके से आ चुका है। अभी तो हमने मैनुअली टोटल किया, पर इसका एक शॉर्टकट की होता है जिसे बोलते हैं हम ऑटो सम। इससे आप एक शॉर्टकट की प्रेस करेंगे और आपका जो डाटा है ऑटोमेटिक सम होके चला आएगा। तो आपको कीबोर्ड से अल्ट के साथ जो इक्वल बटन होता है उस बटन को आपको प्रेस करना है। जैसा ही प्रेस करेंगे आपका फॉर्मूला भी लग चुका है, आपका रेंज भी सिलेक्ट हो चुका है, बस बाकी है आपका एक इंटर प्रेस करना है। जैसा ही आप इंटर प्रेस करेंगे आपका जो डाटा है वो सम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सम फंक्शन को एक्सेल में यूज कर सकते हैं, जो कि एक बेसिक फंक्शन के होने के साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो ये क्लास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप इन सभी प्रैक्टिस फाइल को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ नोट्स को। तो इसके लिए हमारा ऐप है स्किल यंत्रा 21, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको जो हमारा एक्सेल का कोर्स है उसके अंदर ये सभी चीज आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। आपको कोर्स बाय नहीं करना है, अगर बाय करना चाहते कर सकते हैं, बट आपको फ्री स्टडी मटेरियल ऑप्शन मिलेगा, वहां पे जाके आप इन सभी को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेगा आपको एक्सेल यूट्यूब कोर्स के नाम से फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर एक फोल्डर, जहां पे जाके आप सभी फाइल को और जो भी नोट्स हैं, ये नोट्स साथ ही साथ ये नोट्स है फॉर्मूला का, और साथ ही साथ मैं आपको इसका ई बुक देने वाला हूँ जिसका प्राइस वर्थ 4000 है, बट वो भी फ्री दूंगा। प्लस मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूँ बिल्कुल फ्री में, किसी भी एग्जाम लेवल का हो कंप्यूटर से रिलेटेड। तो आप हमारे ऐप को भी चेकआउट कर सकते हैं, और ये सब डाउनलोड करने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कर लें। तो मिलते हैं MS एक्सेल के फॉर्मूला सीरीज नंबर 8 के अंदर। इस क्लास को हम यहीं पे एंड कर, अगर कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट में जरूर दे सकते हैं।